इन लोग रिलेशन भी भूल गए हैं, पूरा संबंध ही मतलब घोल कर पी गए हैं। मामा भांजी का क्या रिलेशन होता है इन लोग को ये पता नहीं है। उनके घर में क्या मामा भांजी का रिलेशन इस तरह का संदिग्ध होता है। जब हम ही लोग हैं तो हम लोग कहते हैं अपराधी बनाकर जेल में डाल दीजिए। हॉस्टल में पूरी तरह उसके साथ गैंग रेप हुआ है। नीलम अग्रवाल का बेटा श्रवण अग्रवाल, अंशु अग्रवाल, मनीष रंजन, उसका बेटा रॉकी। पटना के चित्रगुप्त नगर इलाके के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में संदिग्ध परिस्थितियों में जिस छात्रा की मौत बताई गई वो मामला मुड़ चुका है। एफएसएल की रिपोर्ट ने सबको चौंका दिया। हमारे साथ बात करने के लिए उस छात्रा के मामा प्रभात खबर पर मौजूद हैं। पूरा प्रकरण जो हुआ शुरू से हम देख रहे हैं। आज गर्दनीबाग अस्पताल में सबको बुलाया गया है। कितने परिवार और परिजनों का जो फैमिली मेंबर्स है उनका डीएनए टेस्ट अब तक हुआ है? सर, प्रशासन का रवैया इस तरह है, आप देख ही रहे हैं। इन लोग रिलेशन भी भूल गए हैं। परसों रात में 12 बजे आती हैं। हम लोग को ये भी पता नहीं जाता कि किस बेसिस पे बुला रहे हैं। हम लोग को बात सिर्फ ब्लड देने के लिए, ये नहीं बताया जाता कि डीएनए आपका टेस्ट होगा। इन लोग पूरा संबंध ही मतलब घोल कर पी गए हैं। मामा भांजी का क्या रिलेशन होता है इन लोग को ये पता नहीं है। उनके घर में क्या मामा भांजी का रिलेशन इस तरह का संदिग्ध होता है। पिता पुत्री में इस तरह का संबंध होता है। भाई बहन में इस तरह का संबंध होता है। वो छोड़िए, आज जो बुलाया गया है सिर्फ जिससे मदद ले लिए है उसका डीएनए टेस्ट हो रहा है। मतलब जो व्यक्ति छात्रा को मदद करने के लिए पहुंचा था उसका भी डीएनए लिया जा रहा है। सिर्फ 10 मिनट 15 मिनट हार्डली लिया तो उससे हम मिले होंगे या हम नहीं भी मिले होंगे, कोई दोस्त मिला होगा, उसका डीएनए लिया जा रहा है। किस बेसिस पे लिया जा रहा है? पुलिस कह रही है कि जांच के घेरे में है सब कुछ। जांच के घेरे में मतलब परिवार वाले ही हैं, तो हम लोग को इनके अपराधी बनाकर क्यों नहीं इतना दिन 20 दिन क्यों लेट कर रहे हैं? आप लोग क्यों लेट कर रहे हैं? आप जब हम ही लोग हैं तो हम लोग कहते हैं अपराधी बनाकर जेल में डाल दीजिए। आपको क्या लगता है क्या हुआ था उस दिन हॉस्टल में छात्रा के साथ? हॉस्टल में पूरी तरह उसके साथ गैंग रेप हुआ है। कौन लोग शामिल है? नीलम अग्रवाल का बेटा श्रवण अग्रवाल, अंशु अग्रवाल, मनीष रंजन, उसका बेटा रॉकी। और उसका साक्ष्य मिटाने का कार्य प्रशासन तो पूरी तरह हम देख ही रहे स्टार्टिंग से। सुसाइड का मामला दे रहे थे। वहां सबसे ज्यादा इन्फॉर्मेशन डॉक्टर सतीश का है। डॉक्टर प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल में जो है एचओडी है डॉक्टर सतीश, कल का उनका देख ही रहे हैं कि क्या वाक्यांश बोले हैं। वो बोले कि हम कलयुग का अभिमन्यु है, घर घर से निकाल के जमीन में गाड़ने का कार्य करेंगे। किसको बोल रहे हैं? हम लोग गरीब हैं इसलिए। सर, हम लोग गरीब हैं लेकिन लड़ना किस तरह, आप न्याय के लिए लड़ेंगे ही। आप जब हमको दाबने का प्रयास कीजिएगा 10 लोग खड़ा रहेंगे, 10 लोग खड़ा रहेंगे। आप 10 को दबाइएगा 50 को आएगा, 50 को दबाइएगा 100 को आएगा। अभी घर परिवार में किन किन लोगों को बुलाया गया? यहाँ फुफेरा भाई का रिलेशन समझ रहे हैं ना, भाई बहन का रिलेशन, उसको बुलाया गया है बेचारा को। और एक उसका भाई चचेरा भाई जो उसका कोई कांटेक्ट नहीं है उसको बुलाया गया है। एक कभी डीएनए टेस्ट हुआ? मेरा तो हम बोल ही रहे कि मामा का हुआ है। जो केस को स्टार्टिंग से कह रहे हैं कि हम इसके साथ दुष्कर्म हुआ है, इसके साथ दुष्कर्म हुआ है। जो गुलबी घाट हम लोग चले गए तो वहां से लाने का कार्य किए, उस पर सवाल उठ रहे हैं मामा भांजी का रिलेशन क्या होता है। सरमो या बहुत खो बैठे, क्या रिलेशन उन लोग को पता नहीं है? पुलिस कर्मियों को इन लोग इतना भी रिलेशन नहीं पता है कि भाई बहन में रिलेशन क्या होता है। कहां जा रहे हैं? गुमराह सिर्फ कर रहे हैं। हम लोग को टॉर्चर किया जा रहा है, सिर्फ टॉर्चर किया जा रहा है और क्या प्रेशर बनाया जा रहा है। प्रेशर जब 3 एक के सवाल को 50 बार पूछा जाएगा तो टॉर्चर नहीं है तो क्या है? क्या पूछती है जहानाबाद में? क्या आप कोऑपरेट कीजिए, आप क्या घटना हुई, क्या हम लोग क्या जवाब देंगे? जो एक ही सवाल को 50 बार उसी सवाल को हम दोबारा बोलेंगे, तीसरा बार बोलेंगे। क्या स्टेटमेंट हमको बुलाना चाह रहे हैं कि इस तरह कर रहे हैं? उन लोग चाह रहे हैं कि केस को हम वापस ले लें। सर, हमको जान चल जाएगा लेकिन लास्ट तक लड़ते रहेंगे। हमको सीबीआई का भी जो जरूरत आती, हम लोग वहां तक जब प्रदर्शन करेंगे जब तक सीबीआई नहीं आ जाए। प्रदर्शन हम लोग को न्याय के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। अभी तक न्याय हम लोग को मिल नहीं रहा है। कोई डायरेक्शन नहीं पता चल रहा है कि कहां से उस क्लू में हम लोग कब मदद नहीं की। उन लोग को कहते हैं कि मदद नहीं कर रहे हैं, मदद कब नहीं किए हैं। एक और बात है कि जो छात्रा थी, जो आपकी भगनी थी, कहा जा रहा है कि वो डिप्रेशन की दवा खाया करती थी, नींद की दवा खाया करती थी। इसमें कितना सच्चाई?
अलग अलग आपसे ही सवाल पूछते हैं सर। 5 तारीख को जब आई है, घर से पिता यदि मम्मी मामा वहां से मखदूमपुर छोड़ती हैं, अरे मखदूमपुर छोड़ती नहीं है, लाती हैं, जहानाबाद रुकती हैं, पिताजी बेचारे स्कूल से आते हैं, वहां से पैसा तिलकुट और निमकी ला कर देते हैं। डिप्रेशन में रहती, क्या लेती? बिल्कुल नॉर्मल तो इंसान रह ही नहीं। आपसे ही पूछ रहे हैं सवाल। वहां से मरना जो जिसको रहेगा डिप्रेशन में, घर पे 7 दिन रही है, अकेला रूम भी तो है, एक रूम भी तो है, उसमें क्यों नहीं सुसाइड करेगी? 8 दिन क्यों वेट करेगी वो? अब आते ही क्यों मरेगी वो? आपसे ही सवाल जो सवाल हम आपसे डिप्रेस्ड इंसान कैसे खुश रह सकता है? डिप्रेशन और आते ही 5 तारीख को घटना में 5 तारीख को ही घटना हुई है, 5 तारीख को रात में पिताजी से क्यों बात करती, घर पे क्यों बात करती, दोस्तों से क्यों बात करती? डिप्रेशन में रहती तो। और डिप्रेशन, जब आप डिप्रेशन की बात बोल रहे हैं कि डिप्रेशन में सुसाइड की है, तो उसके साथ दुष्कर्म कहां हुआ? दुष्कर्म जब घर पे होता तो घर पे ही मरती कि यहां आकर मरती? उनसे तो यहां तक सवाल हम पूछ रहे हैं कि जब उसके साथ दुष्कर्म वहां हुआ तो यहां फिर क्यों आती? इस मामले में मानते हैं आप कि बड़े बड़े लोग शामिल हैं? पूरी तरह बड़े बड़े हैं। दबाने का कार्य तो शुरू से किया जा रहा है। जब बड़े पदाधिकारी यहां तक बोल गए कि उसके बाढ़ में 90 गोलियां पाई गई, 90 गोलियां कहां से आती हैं? 90 गोलियां आती कहां से हैं? ठीक है, ये तो जांच का विषय है। हमारे साथ उनके मामा जी मौजूद थे, जो लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं, परिजनों की तरफ से सवाल खड़े किए जा रहे हैं। लेकिन ये जांच का विषय है कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। बने रहे प्रभात खबर डिजिटल के साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।